सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही हम आपसे वार्ता करते हैं कि वो दिन आएगा कि आप सब सुधर जाओगे, वो दिन आएगा कि अपने आप को सब बचा लोगे। इसी उम्मीद पे अच्छी बात है, उम्मीद होनी चाहिए। वालेकुम सलाम अयूब भाई, कैसे हैं? भक्तों के लिए ख़ास मैसेज है आज, कम से कम उन भक्तों के लिए जो मौजूद हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ से पेट्रोल जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या करें, मैंने कहा बता देते हैं, शायद संभल जाओ। वालेकुम सलाम भाई, सभी को वालेकुम सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। वालेकुम सलाम हारिस भाई, कैसे हैं? अभी कुछ नए ट्वीट आए हैं जो कि दुबई की यूएई आप कहते हैं ना, यूएई दुबई कहेंगे शायद ना समझ में आवे। यूएई की प्रिंसेस ने ट्वीट करके ये कहा है कि खबरदार, अगर किसी ने मेरी कंट्री में रह के किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया, किसी भी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की, वापस रोजी रोटी बंद, सजा अलग से, ये सब चीजें यूएई ने कहा है। अब उन्हें देखते ही सऊदी से भी आ गया ट्वीट और इसने भी कह दिया कि हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि खाना भी खिलाएंगे, सैलरी भी देंगे, परिवार भी चलाएंगे और गाली भी सुनेंगे। ना 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 ना, हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ख़ास करके कह दिया है कि आरएसएस, जो कि आईएसआईएस जैसी है, उसके बंदों की कोई बात हम ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं और ना ही देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ भक्तों, पूरी गल्फ कंट्री में अगर आप हो और अगर आप मुसलमानों के प्रति ख़ास नफ़रत जो भारत में अंधभक्त रखते हैं वैसी रखते हो, जैसा कि आए दिन आया करता है कि ट्वीट, कहीं कोई काबे पे मंदिर की बात करता है, कहीं कोई कुछ, कहीं कोई कुछ, ऐसी बातें बहुत बढ़िया बढ़िया सी जो आप लोग करते हैं, आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं आप। गल्फ़ में अगर आप हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ये यूपी या इंडियन पुलिस नहीं है जो सुनेगी नहीं, एक हैशटैग के साथ आपको अंदर कर देगी। एक हैशटैग, सिर्फ एक बार टैग किया जाएगा उस पुलिस को और उसके बाद आपका काम तमाम। ये क्या है कि यहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं, यहाँ के रूल्स आप नहीं तोड़ सकते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सुनते नहीं हैं किसी की, क्योंकि किसी का उदाहरण नहीं है इनके ऊपर, किसी का दिया नहीं खा रहे हैं ये, इसलिए सुनते नहीं हैं। हक परस्ती भी इन्हें मालूम है, इंसाफ भी करना जानते हैं। तो अगर अब आपने ज्यादा भक्ति दिखाई और मुसलमानों को गाली देने की कोशिश की, इस्लाम पर जिस तरीके से गंदी और भद्दी टिप्पणी करना जानते हैं भक्तगण, वैसे करें तो निश्चिंत रहें, 24 घंटे के अंदर आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। गल्फ में कहीं भी रहो, वो ट्रेस कर लेते हैं। बड़ी पावरफुल है, बड़ी पावरफुल है साहब।
ये सब बता के क्या मिल रहा है? तनख्वाह मिल रही है अबकार अली भाई, जो आप देते हैं तनख्वाह वही मिल रही है मुझे, और कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब मुझे बता के क्या मिल रहा है? वो तनख्वाह मिल रही है जो आप देते हैं, बस और कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। बस सिर्फ वही तनख्वाह के भरोसे हैं आपकी। खैर कोई बात नहीं। भारत के लोग भूख से मर जाएंगे। देखिए क्या है कि इसका किसी दूसरे देश ने ठेका नहीं ले रखा है। हर इंसान को अपने अपने मुल्क में सोचना चाहिए। अगर आप अपने मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और नहीं सोच रहे हैं तो वो आप जाने, दूसरा प्रधानमंत्री थोड़ी करेगा। अबकार अली भाई, आपके पुरखों ने उतना नहीं किया होगा जितना हमने किया है, ठीक है? आपके पुरखों ने इतना नहीं किया होगा, ठीक है? इसलिए ये ज्ञान कहीं और पेलना, ये ज्ञान यहाँ मत देना कि क्या मिलता है तुम्हें, कुछ अच्छा काम कर लो, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान जो है वो सेहत के लिए ख़राब होता है। जब तक कि पूरी जानकारी ना हो किसी के बारे में, उसे ज्ञान न दिया करो। पहले अपना नाम सही करो, जो नाम गलत लिख लिए हो पहले अपना नाम सही करो, ठीक है? आगे या पीछे अली लगा लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाते हो। आपके आगे अली लगा हो या पीछे अली लगा हो, आपकी हरकतों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कार्य कर रहे हो। उसका ख्याल रखो मेरे भाई, दिक्कत हो जाती है ऐसे। फ़र्क नहीं पड़ता फिर मज़ा नहीं आता है कि आपके आगे अली लगा हो पीछे अली लगा हो, लेकिन आपके काम यजीद जैसे हों, तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। थोड़ा सा तो कंट्रोल करो, नाम के आगे पीछे अली ना लगाओ, बल्कि अपने नफ्स में अली की बातों को उतारो, ये इम्पोर्टेंट है। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी होगा आई थिंक। चलिए, तो भक्तों, बहुत समझ के अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में कहीं हो, और यकीन जानो किसी ने मुझे भेज दिया लिंक, तुम्हारा 24 घंटे नहीं लगेंगे, तुम्हें वहीं पहुंचवा देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। क्योंकि ये गल्फ़ कंट्री है ना, कानून बड़े सख्त हैं इसके साथ, कोई कंप्रोमाइज़ करते ही नहीं है। होगे नवाब अपने घर के होगे, मोदी हो तुम अपने घर के होगे, कोई चिंता नहीं उसकी, लेकिन ये अपने रूल्स सबके लिए बराबर रखते हैं। इनके साथ सुन लें। आपको ये बोलना चाहिए, आप इंडिया में जैसे बोलते हो। नहीं क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम रेहान भाई। नहीं समझ, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। हाँ ये बात भी सही है, आपके अंधभक्त होते हैं, भक्त नहीं होते हैं, ये बात भी आपकी सही है। तो खैर हमने कहा बता देते हैं साहब, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोल नहीं करते हैं यहाँ लोग, बिल्कुल मुरव्वत कोई चीज़ है ही नहीं है। सबके लिए, चाहे तुम प्रधानमंत्री हो और चाहे एक आम इंसान हो, सब बराबर। अपने यहाँ अलग बात है, प्रधान हो थोड़ा सा मुरव्वत हो जाएगी। अच्छा विधायक हो सर, अच्छा सांसद हो यस सर, प्रधानमंत्री हो माय गॉड माय बाप, ऐसे नहीं चलता है। हो खल्ली बल्ली। हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे घर पे मेरी माँ है, सोनू ठाकुर, तुम्हारे घर पे मेरी माँ है, जो आजकल जो है वो तुम्हारे यहाँ गई है, तुम्हारे यहाँ गई, तुम्हारी माँ जो है वही है। जाओ कर लेना जैसे दिल करे, मज़े से, ठीक है? दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा कमेंट रीड कर देता हूँ, लेकिन जो है बता देता हूँ ताकि तुम्हारे घर में है, उस माँ के साथ जा करके यही करना, मज़ा आएगा तुमको, बहुत इन्जॉय है, बहुत पक्का जान लो तुम, यकीन मानो। देखना आज घर जाना तो अपनी माँ को देखना और फिर सोचना, बहुत मज़ा आएगा भाई, पूछो मत। करके देखना बहुत मज़ा आएगा। जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ, बात एक ही है ना, क्योंकि तुम्हारी माँ को हम अपनी माँ मानते हैं, नो डाउट। तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ आराम से, जो दिल में आए करो, मज़े से करो। थैंक यू एंथनी भाई, मज़े से करो। आप आईटी सेल कितनी मिलती है? आईटी सेल से भाई मुझे जो है तकरीबन 10 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। अहमद 10 करोड़ रुपए, सॉरी मंथली, 10 करोड़ रुपए मंथली मुझे आईटी सेल से मिलता है। चाहिए क्या उसमें कुछ कमीशन? दे देता हूँ अगर चाहिए। अगर घर में फाके हो रहे हो तुम्हारे तो बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारे घर में लॉकडाउन के चक्कर में फाके पड़ रहे हो तो बता देना मुझे, अकाउंट नंबर भेज देना, मैं भेज दूंगा, चिंता ना करना।
हाँ शाहरुख भाई, कभी इससे आ जाता हूँ, कभी पेज से आ जाता हूँ, दोनों पे रहता हूँ अक्सर। तो बता देता हूँ अहमद भाई, अगर चाहिए आपको तो बताना प्लीज़, थोड़ा भेज दूंगा आपके घर पे, ताकि खाने वाने का प्रॉब्लम ना हो आपको, आपके परिवार को। आईटी सेल से जो मुझे मिलता है। वालेकुम सलाम राशिद अहमद भाई। चलिए पिन हटा देता हूँ अब ये पिन हटेगा या नहीं हटेगा। चलो, पिन हटाने के चक्कर में बैक कैमरा चलो हो जाएगा। चलो नहीं हटाता हूँ भाई, नहीं मान रहा है ये कमेंट्स तो नहीं हटाता हूँ। आरजू बहुत खूब, शुक्रिया भाई। तो ये चीज़ें हैं, बाकी सब कुशल मंगल है। अपना अपना ख्याल रखना, और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना। अहमद जैसे कुछ लोग होंगे जो पूछना चाह रहे होंगे कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है और कितना आता है और क्यों आता है, उनको जवाब भी देते जाइएगा बीच बीच। क्या है कि ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं दिन में, इधर से उधर से मुंह मारा करते हैं। जैसे क्या होता है गाँव में, गलियों में देखो, कभी घर में एक आधा घंटा घर के बाहर दरवाजे पे शाम को बैठो, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। मज़ा आ जाएगा बाहर बैठ के देखो, कोई भी कुत्ता आएगा अपना कहीं भी जो है मुंह मारेगा, वही समझ लो बस। क्या कहें, बाकी सब कुशल मंगल है, छत्र छाया में जी रहे हैं आप लोगों की। अपना सबका ख्याल रखना, पड़ोसियों का भी, मज़दूरों का भी, बुजुर्गों का भी, बच्चों का भी, सबका। अभी कुछ नहीं हुआ भाई दुबे भाई का, हो जाएगा इंशाल्लाह, उसका भी हो जाएगा, और आते ही बजाना शुरू हो जाएगा फिर से। हाँ बिल्कुल सही बात है, उन पर तो एहसान कर रहे हैं बता करके कि कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए उनको, लेकिन अब वो गलत समझ रहे हैं तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आईटी सेल कितनी कीमत देता है? पागल मुस्लिम नहीं हो, नफरत कम करने के बेहतर है तेरे जैसे 50 लाख को खिला दूं। ये मुझे, चल भाई, अगर ये एक बाप की औलाद है, अगर तू एक बाप की औलाद है, चल भाई 50 लाख नहीं 5,000 को खिला दे, चल भाई, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। चैलेंज यहीं बैठा हूं, नंबर लिख रहा हूं, नंबर अपना लिख रहा हूं, अभी कॉल कर तू। अगर एक बाप की औलाद है, भागना मत मेरे भाई, भागना मत मेरे भाई, भागना मत, प्लीज़ भागना मत अहमद, भागना मत। ये नंबर है, व्हाट्सअप कॉल कर भाई, 5,000 को तू खिला दे। यकीन जान 1 साल तक तेरी गुलामी करूंगा, जो तू कहेगा वो करूंगा। चल 5,000 को। हाँ, मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। हाँ, जो मैं कहता हूँ वो मुस्लिम धर्म नहीं सिखाता है, जो ये कह रहा है वो मुस्लिम धर्म सिखाता है। नमस्कार राज भाई। भाई चैलेंज है तुझे अहमद भाई, तुझे चैलेंज है। अगर तू एक बाप की औलाद है तू आ, एक बाप की औलाद है, आके दिखा भाई, प्लीज आजा। चल तू 50,000 को खिला दे, तू 50,000 को खिला दे, तेरे नाम का पट्टा अपने गले में बांध के तेरे पीछे नाचूंगा। आजा, 50 लाख की बात की तूने, आप 50,000 को खिला के दिखा। चल मैं तैयार हूं, अगर 50,000 भारतीयों को इस टाइम ये खाना खिलाने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूं, इसके पीछे कुत्ते की तरह रहूंगा। बोलो, हिम्मत है तो आना, भागना मत। असली बाप के औलाद हो तो भागना मत। बात हम किसी और की करने आए थे, लेकिन तुमने टॉपिक को छेड़ा है तो आ जाओ। एक बाप के औलाद हो तो भागना मत, बाद में मत कहना है। हाँ आ भाई, तू क्यों लिख रहा भाई? करना, कॉल कर व्हाट्सएप पे, मैं बैठा हूं। चल भाई, चल बैठा हूं, चल 50,000 को खिला, तेरे पीछे कुत्ता बन के घूमूंगा। 5,000 को खिला, तेरे पीछे 1 साल गुलाम बन के रहूंगा। बोल, चल आ मैदान में। 50 लाख की तूने बात की, आजा भाई, है हिम्मत तो आजा। अब्बास भाई वालेकुम सलाम, बोल रहा है कि तू जो कर रहा है वो नफरत फैल रही है, तू इस्लाम का काम नहीं कर, तू जो कर रहा है वो इस्लाम में नहीं है। नफरत नहीं फैला, शांति वाली बात करो। नहीं, नफरत फैलाऊं या नफरत, तू कौन है बे? हैं? अब तू बता, आ गया औकात में? आ गया भाई तू औकात में कि नफरत नहीं फैलाओ, शांति वाली बात करो। मतलब हम अगर कुछ कह रहे थे वो नफरत फैल रही थी, हैं? मेरे कहने से नफरत फैली। तो तू जो बोला कि तेरे जैसे 50 लाख को बिठा के खिलाऊंगा, तो तू बड़ा प्यार से बात कर रहा था। चल भाई, तेरी औकात है तो 50,000 को खिला, तेरे आगे जिंदगी भर घूमूंगा। सही कह रहे हो जिया भाई, बिल्कुल पूरी जिंदगी तेरे पीछे मैं तेरे नाम का पट्टा बांध के अपने गले में तेरे साथ रहूंगा। 5,000 को खिला, 1 साल तेरी गुलामी करूंगा। नहीं खिला सकता है तो तू बोल कि तू दोगला है, बोल कि तू दोगला है, बोल तू दोगला है।
हाँ जो भी हो, जो भी यहाँ पे जो अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है वो अहमद की है, बाकी जो भी कुत्ता हो, ये जो भी कुत्ता है वो बताए, जो भी ये कुत्ता है वो बताए। बेटा बहुत लंबा पछताओगे, बहुत लंबा पछताओगे। गलत जगह तुमने कमेंट्स किया है, बहुत गलत जगह कमेंट्स कर दिया है। तुम्हारी सारी भक्ति ना ऐसी जगह से निकलेगी, कंफ्यूज हो जाओगे कब निकल गई है, कंफ्यूज हो जाएगी कि कब निकल गई। ये मत समझना कि किसी नाम से आईडी बना करके और डीपी कुछ और लगा करके अपना चेहरा भी छुपा करके उसके बाद कुछ भी बोल के चले जाओगे। एक बाप की औलाद है ना तू, आजा भाई। 50,000 को खिला दे, जिंदगी भर तेरे नाम का पट्टा अपने गले में बांधूंगा, तेरे पीछे घूमूंगा। बोल 5,000 को खिला दे, मैं तेरे पीछे 1 साल तक तेरी गुलामी करूंगा। है हिम्मत? आजा भाई, आजा भाई, है हिम्मत तो आजा, वरना तू आईडी पे जल्दी से नाम बदल ले और अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर ले। बेटा तू अपनी आईडी भी डीएक्टिवेट कर ले और जल्दी से निकल ले, नाम बदल ले जाके, बहुत जल्दी। वरना तू चाहे जो हो, मैं ये साबित कर दूंगा कि तू एक बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू पलट रहा है यहां पे। 1 मिनट में तू पलट गया है। तूने बताया तेरे जैसे 50 लाख को बिठा के खिला सकता हूं, 50,000 को खिला के दिखा, 5,000 को खिला के दिखा। चल भाई कुछ मत करना, ओनली 50, सिर्फ 50 लोगों को खिला दे भाई। चल तू 50 लोगों को खिला, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। चल चल 50 लोगों को खिला, मैं सोशल मीडिया हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आज बोल रहा हूं यहां पे, चलो 50 लोगों को खिला, सोशल मीडिया हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बोल तैयार है? बेटा गलत जगह फंस गया तू, मजा नहीं आया, गलत जगह आ गया तू। अब ना करना ऐसा, अब ना करना। ये जो नाम बदल के आते हो ना, तुम्हारी लिखावट से पता चल जाता है क्या हो तुम। चल एक और काम कर, 5 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को खिला, सिर्फ 5 लोगों को खिला, मैं उसके 10 गुना खिलाऊंगा। बोल नहीं, 10 गुना में मजा नहीं आएगा, 100 गुना खिलाऊंगा। बोल जा, आजा भाई। तू खिला 5 लोगों को, मैं उसके 100 गुना ज्यादा लोगों को खिलाऊंगा। चल अब आजा, बस निकल गई। वालेकुम सलाम, हो गया भाई। गलत जगह आ गया तू, गलत जगह आ गया। हां क्यों करता हूं, कैसे करता हूं, छोड़ दे भाई, तू अपनी बात कर। अब फिर इसलिए कमेंट, इसका टैग कर देता हूं ताकि लोग इसकी प्रोफाइल पे पहुंच पाए। मेरा नंबर सभी जानते हैं, प्रोफाइल पे भी लिखा है, मैं टैग कर देता हूं इसका नाम, ताकि जो है लोग देखें कौन है ये, है ना। इसके लिंक पे जाना दोस्त, इसके लिंक पे आप लोग जाना, इसके जो है लिंक सेव कर लेना अभी, ताकि ये अपनी आईडी डीएक्टिवेट करे तब भी मिल जाए। डीएक्टिवेट जब तक ना करे, जब तक नाम हम चेंज करें, तो फिर भी उस लिंक के जरिए मिल जाए उसकी आईडी। कोई कॉपी कर लेना इसका। तू 5 को खिला, मैं उसके 100 गुना खिलाऊंगा। तू 50 को खिला, मैं उसके 100 गुना खिलाऊंगा। तू 5,000 को खिला, मैं तेरे साथ रहूंगा, 1 साल तेरी गुलामी करूंगा। तू 50,000 को खिला, मैं तेरे नाम का पट्टा अपने गले में बांध के घूमूंगा। है हिम्मत तो बता। 50 लाख की तूने बात की भाई, मैं सिर्फ 5, 50, 500 की बात कर रहा हूं, 50,000 की बात कर रहा हूं। आजा, हिम्मत है तू, वरना बेटा तू हो कुछ भी, निकाल लिए जाओगे खोद के कब्र के अंदर से भी, याद रखना, बता रहा हूं बेटा। ये चीजें ना वहां करना जिसकी निगाह कहीं और होती होगी। हमारा जहन और हमारा निगाह सब यही होती है। हम आए थे अंधभक्तों के लिए, हमें नहीं पता था कि कोई और ही यहां मिल जाएगा। आ गए अंधभक्त, ये भी है, मगर पहचान छुपाई है। जैसे इसने अपने बाप की पहचान छुपाई। भाई अपनी पहचान अगर आप छुपा रहे हैं, मतलब अपने बाप की छुपा रहे हैं, राइट? सही बात है। अगर एक बाप का होता तो जवाब देता, बात तो ठीक है। नहीं, उस 2 बाप का है, ये क्लियर है, 2 बाप का है, ये क्लियर है। चलो नंबर ले देता हूं फिर से, ताकि टैग कर लूं, क्योंकि पिन कर लिया है उसका कमेंट, तो उसका पिन हटा देता हूं। भाई एक बाप तो इसका ओरिजिनल है, और दूसरा है जो ये अभी नाम रख के आया है इसके हिसाब से, तो 2 हो गए ना। हाँ बिल्कुल, गल्फ की पुलिस से फटती इनकी, सही है। और यहां की पुलिस छोड़ती नहीं है, ना 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 ना।
ये नहीं करेगी साहब ठीक है किए हो तो चले जाओ, नहीं 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 नहीं, ऐसी जगह डालेगी, ऐसी जगह डालेगी कि बहुत देर तक दिखाई नहीं दोगे। याद रखना, समझ लो भैया, बाद में ना कहना। बिल्कुल गणेश सिंह भाई, यही करना पड़ेगा इनके साथ, वरना ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। ये सीधे बोल देंगे चैलेंज करके 50 लाख को खिलाऊंगा। अरे भाई 50 लाख में कितनी गिनती होती है पता है? 50 लाख लिखा कैसे जाता है पता है? यहां तूने जितने कमेंट्स किए हैं सबके सब गलत हैं, कोई कमेंट सही नहीं लिख पाया है। बात करता है 50 लाख खिलाने की, है? कमाल है। तुम जैसों के लिए वो विनय दुबे ही सही है, वो विनय दुबे ही सही है तुम्हारे लिए बेटा। तुमको वही ठीक करता है ढंग से। हम थोड़ा अल्फाजों में थोड़ा सा सुधार रखते हैं, लेकिन वो नहीं रखता है। वो ऐसे सुझाता है, ऐसे सुझाता है कि कई दिन तक लेटे लेटे काम करना पड़ता है सारा, वो नहीं छोड़ता है। याद रखना, चिंता ना करो, बहुत जल्दी फिर आएगा और फिर तुम्हारी सुझाएगा, चिंता ना करो। बिल्कुल बिल्कुल बदर भाई, तो बता रहे हैं भैया जी, सुधर जाना। जो इधर उधर गल्फ में बैठ करके कहीं कोई तस्वीर बना देते हो, कहीं कोई तस्वीर बना देते हो, कहीं किसी मुस्लिम को ऐसी तैसी का डालते हो, कहीं किसी मुस्लिम का ऐसी तैसी। भैया गल्फ में तो ना चलने का, गल्फ में ना चलने का, बिल्कुल क्लियर हो गया है आज, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो भाई कर ले कॉल, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, क्यों नहीं कॉल कर रहा है भाई? तू कॉल कर लेना, क्या दिक्कत आ गई तुझे? हैं? सॉरी, मैं जो है क्या कमेंट्स टाइप कर दिया हूँ, अच्छा बदल देता हूँ, है ना, वो आ गया था दूसरे भाई का कमेंट्स। हाँ भाई, तो नहीं है, कोई भी है तू आ जाना। हाँ 50 लाख में कितने जीरो होते नहीं जानता भाई, ये नहीं जानता ये कितने जीरो होते हैं। जानता तो बोलता नहीं इतनी बड़ी बात, जानता तो ये बोलता ही नहीं इतनी बड़ी बात। भाई नंबर लिख दिया है, आ जा, कॉल कर, अपना नंबर लिख दे भाई। अपना लिखते डर रहा होगा कि पब्लिक के पास पहुंच जाएगा, चल भाई मेरा नंबर ले ले, यहां से कॉल कर ले, अभी पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है हिम्मत? हिम्मत ना हुआ करे तो बात ना किया करो, बात वही करो जिसकी हिम्मत हो। जब हिम्मत ना हो तो बात ना करो, फिर तो दोगलेपन की बात होगी ना। अब हमने यहां कहा है कि तुम 5 को खिलाओ, हम 100 गुना खिलाएंगे, 50 को खिलाओ, 100 गुना खिलाएंगे। अब तुम ना करो, अब हम ना खिलाएं तुमको, तुम 5 को खिला दो और हम 500 को ना खिलाएं तो हम दोगले होंगे। लेकिन अगर तुम 5 को खिला रहे हो और हमने 500 को खिला दिया तो फिर हम दोगले नहीं हैं। वैसे तुमने कहा है 50 लाख को, आ जाओ आ जाओ। इसी तरह से कम हमारे 50,000 भारतीयों का पेट तो पल जाएगा भाई। अगर मेरी वजह से, मेरे सोशल मीडिया छोड़ देने की वजह से या मेरी किसी की गुलामी कर लेने से 50 लाख भारतीयों को खाना मिल जा रहा है तो मैं रेडी हूं इसके लिए, एनी टाइम। है कोई जो बताए कि 50 लाख को खिलाऊंगा? बताए, तैयार हूं मैं। बेटा गलत जगह आते हो, ऐसे ना आया करो, हाँ? ऐसे ना आया करो, दिक्कत हो जाएगी। एक फकीर मोहम्मद साहब कॉल कर रहे हैं, कहीं यही तो नहीं है? हालांकि ये होंगे तो नहीं, लेकिन देख लेते हैं एक बार। नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये पहले से मेरे पास हैं, पहले से ऐड है ये व्हाट्सएप पर। खैर, तो भैया जी कुल मिलाकर के हम बता दे रहे हैं, अब कभी ऐसी कोई हरकत मत करना। एजाज खान को अरेस्ट कर लिया है, किस मामले में भाई मुझे नहीं पता चला अभी फिलहाल। अगर एजाज खान को अरेस्ट किया है तो मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ, हो सकता है। बस आपकी मर्जी, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। आ गए भाई, हो गया। जब मेरी मर्जी पे तुमको डिपेंड रहना था तो फिर क्या आए थे यहाँ पे बड़े 30 मार खां बनने, 50 लाख का दावा करने? हो गया, निकल गई। आलोक सेन कभी अपनी मां को देखा है? उसके साथ कर लेना जाके तुम। आलोक सेन अपनी मां के साथ करना, बड़ा मजा आएगा तुमको, क्योंकि वही मेरी मां है, वही मेरी मां है। जाके कर ले अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ कर लेना, और अच्छा रहेगा। बोल, तैयार है तू? अपनी बहन के साथ कर लेना, वो भी मेरी बहन है। यकीन जानो, तेरी मां को, तेरी बहन को मैं मां और बहन ही समझ रहा हूं, यकीन मान भाई, कसम खा के कह रहा हूं। पक्का
ठाकुर वाकुर रखने से कोई नाम नहीं होता है। ठाकुर की नाजायज औलाद, ठाकुर की नाजायज औलाद, ठाकुर नाम रखने से कुछ नहीं होता है। किसी अरे गरे की औलाद हो गए, नाम क्या ठाकुर इसलिए लगाना पड़ा तुमको कि लोग तुमको ठाकुर समझें। ठाकुराई जो होती है ना, पहले जमाने में जो ठाकुर हुआ करते थे तो वो ठाकुर नाम से नहीं होते थे कि साहब उनको ठाकुर कहो तभी वो ठाकुर हैं, या उनके नाम के आगे ठाकुर लगा, नहीं, उनके काम से उनकी ठकुराई पता चलती थी कि काम करते हैं ऐसे ही। हाँ, इंडिया का नंबर है भाई ये। उनकी काम से ठकुराई पता चलती थी। किसी महिला पर कभी कोई आपत्तिजनक बात नहीं करते थे, किसी महिला को कभी गालियां नहीं देते थे, किसी कमजोर पर कभी हमला नहीं करते थे, किसी मासूम बच्चे पर, किसी बुजुर्ग पर हमला नहीं करते थे, हर एक मजलूम की मदद करते थे। वो ठकुराई है। आजकल के न जाने कहां से निकल के आते हैं, आगे ठाकुर पीछे ठाकुर, बन गए ठाकुर। वाह वाह वाह, असली ठाकुरों की इज्जत बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, असली ठाकुरों की इज्जत बर्बाद कर दी। ठाकुर का मतलब सुख हो, किसी ओरिजिनल ठाकुर से जाके मिलना, पूछना ठाकुर होता क्या है, तब मजा आएगा। उसकी आंखों से पता चल जाएगा कि वो ठाकुर है। पता करना कभी ओरिजिनल ठाकुर से, मजा आएगा साहब, बहुत मजा आने वाला है। कुछ नए मैसेज आए हैं, देख लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ये अहमद हो, बाद में कहे कि तुमने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। भाई और अगर कोई मैसेज करा है तो अभी कुछ देर ना करे, कुछ देर में कर लेगा, क्योंकि अभी नहीं समझ आएगा कौन कौन है, क्योंकि मैसेज तो बहुत आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो हाँ चलो उसमें से अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, क्योंकि हाल चाल पूछ रहे हैं सब लोग यहाँ, तो इसका मतलब कि जो है इसमें से कोई नहीं है। अगर कोई करेगा अभी तो 2-4-5 मिनट की बात कर लिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, बताया ना तुझे मैंने, आलोक सेन गुप्ता, आलोक, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन, पूरी तरीके से। या यूं मान ले कि मेरी बहन जो है वही तेरी बहन है, अब तेरी बहन जो है वही मेरी बहन है, मतलब तेरे घर में है, जा भाई कर ले, मस्ती से कर ले। कहूं अगर मेरी माँ बहनें यहाँ मौजूद ना होती तो ऐसे शब्द कह देते, तू अभी यहीं डूब के मर जाता भाई, तू डूब के मर जाता भाई, यहीं पे अभी डूब के मर जाता तू, अपनी बहन से निगाह ना मिला पाता तू, अपनी माँ से निगाह ना मिला पाता तू, कसम से। बहुत खतरनाक अल्फाज आया था मुंह में, रोक दिया। और मेरी जगह अगर विनय दुबे बैठा होता ना यहाँ, वो पक्का मार देता मुंह पे, वो ना छोड़ता, वो ना छोड़ता साहब, वो बोल डालता, और यही उसकी अदा है, वो बोल डालता है, छोड़ता नहीं है। बता रहा हूं। हाँ सही बात है। ये असल में क्या है ना कि अभी तक ये समझ रहे थे कि हम छुपे बैठे रहेंगे, फेसबुक आईडी इंडिया के नाम से बनाएंगे, उसके बाद गल्फ में कहीं भी छुपे रहेंगे और कुछ भी जहर उगलते रहेंगे, फेक ये वो दुनियादारी कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन अब इनकी जल गई है, क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज ने बिल्कुल सख्ती से कह दिया है कि हम आरएसएस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी सोच को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी कंट्रीज में। हम अपनी कंट्रीज में इंसानों को जगह देंगे, जानवरों को और कुत्तों को नहीं। साफ तौर पे बोल दिया है कि हम इंसानों का स्वागत है। हजारों लाखों की तादाद में हिंदू हैं यहां मौजूद हैं, और बखूबी उनसे पूछो, कभी हिंदुओं से पूछो कभी कि तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ है, कोई घटना ऐसी हुई है कि तुम्हें लगे कि तुम अलग अलग माने जा रहे हो, हिंदू माने जा रहे हो? तो बोलते हैं ना साहब, आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। कई साल से, अरे जिंदगियां गुजार दी हैं यहां पर, लेकिन कभी उनको महसूस नहीं हुआ। और भारत में मुसलमानों को इस तरह से किया जा रहा है जैसे ये कहीं बाहर से आए हैं। 1000 दफा बताया साहब, हम बाहर से नहीं आए हैं, 1000 दफा समझाया है लॉजिक से, आए हम नहीं, आए तुम हो, सीधी सी बात। हमारे पास ऑप्शंस थे, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थे, तुम कहां जाते? तुम तो मजबूरी में भारत में हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा नया मुल्क था ही नहीं कि तुम वहां जाओ। हमारे पास तो था, 47 में अगर देख लो तो पाकिस्तान था, बनाया था पाकिस्तान, और कहा था कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे जा सकता है, मगर हम नहीं गए। हमने कहा नहीं साहब, मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है, नहीं जाएंगे नए मुल्क हम। सोच लो साहब, और तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं थे, तो साहब रह गए यहीं और बोल दिया साहब कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। ये भाई साहब, गिनती से कुछ नहीं होती, ये मत सोचना कि तुम ज्यादा गिनती में बोल जाओगे कि हमारा 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 हमारा, तो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जिसका है हक उसी का रहेगा, चाहे एक बार बोलो चाहे करोड़ मर्तबा बोल दो, कोई फायदा नहीं गिनती से, जिसका है उसका ही रहेगा। और ये देश हर उस भारतीय का है जो भारत के लिए सोचता है, जो भारत के लिए नमक हरामी नहीं करता है,
हर उस इंसान का है जो इस भारत के लोगों से किसी तरीके की घटिया हरकत नहीं करता है, किसी मजलूम को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, किसी भारतीय का हक नहीं लूटता है, सबका है। समझ रहे हो? मानना पड़ेगा इसको। ऐसे मजा नहीं आएगा साहब, मेरा 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 और हो गया तेरा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है। देख लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो है आए और हमको पता भी ना चले। हैं? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं आएगा। मुझे पता है कि ऐसे कई दोगले आते हैं और चले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कितने आते हैं दोगले और चले जाते हैं। खैर, तो समझ लो इस बात को आप सभी लोग, बहुत अच्छे से समझ लो कि ऐसी हरकतें बंद कर दो। और भारत में भी ऐसी हरकतें ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि देश जिस सिचुएशन में है अभी पता नहीं तुम लोगों को। अभी ये कोरोना खत्म हो जाएगा ना, आपको लगता है कि साहब कोरोना खत्म हुआ और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लगता है ना कोरोना खत्म होते ही हमारे जो है सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी साहब, जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारी खत्म, इधर कोरोना खत्म प्रॉब्लम खत्म। नहीं नहीं नहीं, कोरोना के साथ प्रॉब्लम शुरू होंगी। प्रॉब्लम तब शुरू होंगी जब कोरोना खत्म होगा, तब आपको बताया जाएगा कि आपके देश में पैसा नहीं बचा है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत नीचे आ चुकी है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बुरी हो चुकी है, हमारा देश खतरे में है। वो सारी चीज़ें कोरोना को ख़त्म होने के बाद शुरू होंगी। जबकि सच ये है कि इस कोरोना के चलते सरकार ने जो डोनेशन लिया है उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, ना कि कमज़ोर, क्योंकि खर्च नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लिया है। तो डोनेशन से स्थिति मजबूत होनी चाहिए, जो कमज़ोर बताई जाएगी क्योंकि लूटा गया है। उसके बाद लूटने के बाद ये कहा जाएगा कि देश की ख़राब सिचुएशन है, आप सब मदद करें, ऐसा वैसा 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 करके आपको जीडीपी दिखा दी जाएगी, वहाँ जहाँ से निकालते आपको फिर से 70 साल चाहिए। अब फिर से 70 साल खर्च करो अपनी जीडीपी बढ़ाने में। तहस नहस कर दिया इस देश को इस हिंदू मुसलमान की मानसिकता ने, इस नफ़रत की मानसिकता ने तबाह कर दिया। क्या स्थिति हो गई है देख रहे हो? क्या इज्जत रह गई है देख रहे हो? दूसरे मुल्कों में तुम्हारा नाम कैसे लिया जा रहा है देख रहे हो? सिर्फ कोरोना से कम लोग मरेंगे समझ रहे हो कि तुम्हारी दुनिया में नाम हो जाएगा? चांस ही नहीं साहब। बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में कि साहब ये भारत में ये चल रहा है, भारत में ये चल रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक लाइव बना चुका हूँ आलोक सेन, अगर तुझे सुनना है तो सर्च करना यूट्यूब पे और मिल जाएगी मेरी लाइव, सुन लेना। और अगर तेरे बाप संबित पात्रा या तेरे चाचा नरेंद्र मोदी या तेरे दादा अमित शाह की औकात होगी तो मुझे बताना, जब चाहें डिबेट पे बुला लेंगे, हम बता देंगे किसने फैलाया है, चिंता ना करना, विद प्रूफ लेके आऊँगा। तो इसके ऊपर अगर तू चाहे कि हम रोज़ रोज़ बताएं, एक एक अंधभक्त उठ करके आवे कैसा मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, और उसको हम बताएं तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तुम हो अंधभक्त। तुम गोबर खा के काम चला लेते हो, गौमूत्र पियोगे और गोबर खाओगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा। लेकिन हमें और लोगों के पेट भरने का इंतज़ाम करना पड़ता है। अपने उन भारतवासियों का, उन भारत के देश के उन गरीब मजदूरों का भी इंतज़ाम सोचना पड़ता है जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के हैं और हमारे भाई हैं। उनका भी सोचना पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, एक प्लेट में गोबर रखोगे, एक ग्लास में मूत्र रखोगे, पी जाओगे, कम पड़ जाएगा तो अपना ले लोगे, है ना। अगर गौमूत्र कम पड़ गया, गौ गोबर कम पड़ गया तो अपना निकाल लोगे। वही करते रहोगे भाई, वही खाया वही निकाला, वही खाया वही निकाला करते रहोगे, यही करते हो ना, ख़त्म ही नहीं होता है किसी तरीके से। लेकिन क्या है कि ये भारत देश की आवाम जो है वो खाती है, हर रोज़ खाती है, हर रोज़ उसको ला के खाना पड़ता है, कमा के खाना पड़ता है, उसके इंतज़ाम करने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है। वही नहीं होता है कि एक बार 5 किलो आटा दे दिया तो खाते निकालते रहेंगे, खाते निकालते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, उसका अलग से लाना पड़ेगा। वो 5 किलो खत्म हो जाएगा, फिर से ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उसका इंतज़ाम करना पड़ता है। तुम्हारा क्या, वही खाया वही निकाला, वही खाया वही निकाला, वही खाया वही निकाला करते रहोगे आराम से। एक दिन खा लिया, 15-20 दिन 1 महीना तो चल ही जाएगा। हाँ, फिर कहीं किसी की पड़ोस की गाय देख लोगे, खुद तो पालने की औकात नहीं है तुम्हारी, खुद तो खाली गौसेवक बने टहलते हो, सिर्फ गौसेवक बनते हो, गमछा बांध लेते हो, गौसेवक, लठ लोगे गौसेवक हो गए हैं। गाय ही चरा सकते हो तुम, और कुछ कर भी नहीं सकते हो, ये बात भी सच है। तुम गाय ही चरा सकते हो और कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुम और तुम्हारे वो सब गाय चराने वाले हैं, देश चलाने वाले नहीं, गाय चराने वाले हैं। अपने पाकिस्तान के लिए
सुन बे ठाकरे, ठाकुर सुन, तेरा नाम है ठाकुर अजय भदौरिया। सुन बे भदौरिया, अगर पाकिस्तान के लिए सोचते ना, अगर पाकिस्तान के लिए सोचते तो हम यहाँ बैठ के अपने देशवासियों से वार्ता ना कर रहे होते। अगर हम पाकिस्तान के लिए सोचते ना तो हम 1947 में पाकिस्तान चले गए होते। हम अपने देश के लिए सोचे हैं, तभी आज हमारा देश इतना पावरफुल बना है, जिसके पास मिसाइलें हैं, APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई। तेरा अंधभक्त कोई नहीं बनाया था। बता कोई, तू अपना कोई नाम बता जिसने तेरे लिए, तेरे देश के लिए, उस देश के लिए जो तू अपना समझता है फर्जी, जो नया देश तू बना रहा है ना, तू बता भाई, तू बता कि हाँ भाई हमारा फला फला हैं, उन्होंने ये बनाई है, मिसाइल दिया है देश को, बता तू। है, हम तो बता दिए, आम बात है, बहुत छोटी सी बात मैंने बताई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने। अगर बड़ी पे आ गए तो न जाने क्या होगा। सिर्फ एक बार बताइए जो सबको पता है, बहुत नॉर्मल सी, कक्षा 1 के बच्चे से भी पूछ लोगे तो बता देगा कि मिसाइल किसने बनाई देश के लिए। वो बता देगा, मैंने बता दिया। दीपक कुमार, सब पता चल रहा है बेटा, कौन क्या है सब दिख रहा है। गोबर की नाजायज औलाद, सब पता है, कौन कहां से बोल रहा है, क्या कर रहा है, सब दिख रहा है मेरे बच्चे, सब दिख रहा है। मेरी औलाद, सब दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा चिंता ना करो, मेरे बारे में छोड़ दो कि हम कहां से बोल रहे हैं। हम तो सीधे बोल रहे हैं और दिख भी रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, जाहिर है आप लोग देख रहे होंगे क्या मुंह से बोल रहे हैं। अब ये कहां से बोल रहे हैं आई डोंट नो, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ नवनीत सिंह, अपने घर में जाना और तुम्हारे घर में जो है वो मेरी ही माँ है, वो अपनी माँ को मेरी माँ समझना, पक्का करना, आज लिख के रख लो, और हो सके तो वीडियो भी वायरल कर देना, वीडियो भी वायरल कर देना, अच्छा लगेगा तुझको। वही मेरी माँ है, वही मेरी माँ है, बस कर लेना अपनी माँ के साथ। फिर भी अगर तेरे अंदर गर्मी सवार हो तो बहन के साथ भी कर लेना, और बोलना आके कर दिया। बिल्कुल कर, बिल्कुल कर भाई, भाई तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी माँ तेरे घर पहुंचा दी, तेरे घर में जो माँ है वही मेरी माँ है, कर ले जो करना है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बोल मर्जी है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं। इतनी क्यों फटती है तुम्हारी यार हमसे, क्यों फटती है इतनी तुम्हारी? डिबेट में कभी आओगे नहीं, दुम उठा के भाग जाओगे, नहीं दुम उठा के नहीं, दुम दबा के, कुत्ते दुम दबा के भागते हैं, दुम दबा के भाग जाओगे। वार्ता करने की, सवाल जवाब करने की औकात नहीं, सिर्फ गाली। नहीं, ये कौन सा लॉजिक है कि बात के बदले गाली? बोलो कि भारत में लोग भूखे क्यों हैं? तेरी माँ का। अच्छा जी, भारत में इतनी बीमारी क्यों है? तेरी माँ का। अरे भाई, भारत में इतने अनएजुकेटेड लोग क्यों हैं? तेरी बहन का। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं भारत में इतने भूखे क्यों हैं? सरकारें क्या कर रही हैं? वो हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज उसमें इतने लोग भूखे क्यों हैं? कहेंगे तेरी माँ का। अरे भाई, डिबेट भी कर लिया करो, कभी कभी सवाल जवाब भी कर लिया करो, कभी सवालों के जवाब दे दिया करो और कभी सवालों के जवाब ले लिया करो ना, वो नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जैसे संबित पात्रा से कहा जाता था, कुछ भी दुनिया की कोई भी बात तो कहेगा बैठ मुल्ले, बैठ मुल्ले, बैठ मुल्ले। अरे अरे भाई, जवाब दे दे भाई, सवाल ले ले। अच्छा सवाल कर ले, मुझसे जवाब ले ले ना, क्योंकि सवाल है ही नहीं, क्योंकि अनएजुकेटेड हैं, गोबर भक्त हैं, इनको तमीज ही नहीं है सवाल करने की, इसलिए सवाल कर ही नहीं सकते, तो सवाल है ही नहीं इनकी नजर में, सीधी सी बात है। तो तेरी माँ का, तेरी बहन का, यही होगा। जवाब देने की औकात नहीं, जिसके पास सवाल ना होंगे वो जवाब कहां से देगा? भाई जिसके पास सवाल ना हो उसकी जवाब की हैसियत लगती है आपको? जिसके पास इतना जहन नहीं है कि एक सवाल किया जा सके, वो 1000 सवालों के जवाब क्या दे पाएगा? चांस ही नहीं। हाँ ठीक है, 2 कौड़ी कही सही, मैं 2 कौड़ी कहूं, बिल्कुल 2 कौड़ी कहूं, ठीक है भाई, तू कर ले डिबेट, चल, है औकात, है हिम्मत है? नहीं। लॉजिक पे किसी तरीके की कोई तर्क पे बात करेगा? नहीं। क्या करेगा भाई, क्या करेगा? आखिर करना क्या चाहता है भाई? भाई गरीब कहेगा मुझे खाना चाहिए, तेरी माँ का, तेरी बहन का।
बीमार कहेगा हमें दवा चाहिए, तेरी माँ का तेरी बहन का, हैं? बच्चे कहेंगे हमें स्कूल जाना है, तेरी माँ का तेरी बहन का। ये कौन सा सोल्यूशन है भाई? कौन सा सोल्यूशन है ये? कहाँ से लाए हो ये? हैं? तो फिर वोट के नाम पे पब्लिक कह दे तेरी माँ का तेरी बहन का, तब क्या करोगे? हैं? क्यों भाई? अगर वोट के टाइम पे पहुंच गए अपने तुम नेताओं के लिए वोट मांगने और पब्लिक ने कहा तेरी माँ का तेरी बहन का, तब क्या करोगे? बड़ी समस्या है भाई। ये तेरी माँ का तेरी बहन का तो समझ ही नहीं आता है क्या है भाई। ये भाई राज श्रीवास्तव भाई ही बता सकते हैं, ये भाई यही बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये बता सकते हैं। क्योंकि इनका जो स्टाइल है ना, यकीन जानो तुम सब भक्त सीधे चलोगे, ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, सीधे चलोगे। नहीं, ये तरकीब ऐसे अच्छी बताई है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तेरी माँ का तेरी बहन का। विश्व गुरु बनेगा, तेरी माँ का तेरी बहन का। बस निकल गई सारी हेकड़ाई, अब चुप हो जा, हैं? बस निकल गई तेरी हेकड़ाई, हैं? तेरी हेकड़ाई निकल गई भाई, हेकड़ाई निकल गई तेरी। यार क्या है ना कि तुम लोग जाते हो गोबर खाने और गोबर खाते हो, तो यहां जो भरा है वो गोबर है और हम खाते हैं अनाज। इतना सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है हम में तुम में। इतना है कि हम खाते हैं अनाज, और अनाज खाने के बाद गाय जो कुछ देती है वो खाते हो तुम। बस फर्क इतना है कि हम वो खाते हैं जो गाय खाती है, तुम वो खाते हो जो गाय देती है, जो गाय करती है। बस बीच में गाय है, जो गाय खाती है अनाज वो हम खाते हैं, जो गाय करती है गोबर वो तुम खाते हो। बस इतनी सी फर्क, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है यार, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। कभी करो बात, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, टेंशन फ्री हो जाओगे, रिलैक्स महसूस करोगे, सुकून के सांस लोगे, सुकून महसूस होगा। अरे वो तुम्हारा वो एक अचंभित गोबर पात्र बनाया गया था, चीफ 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 कई चीफ जोड़ दिए गए थे उसमें, प्रवक्ता। आजकल कहाँ है वो? दिख नहीं रहा कहीं आसपास टीवी वगैरह में, ढूंढ रहा हूं मैं उसे। भाई कहाँ है तू? ऐसे बिला है भाई कहीं बैठे हुए, शॉलवल ओढ़े, ऐसे बिल्कुल प्लास्टिक ओढ़े हुए बैठा। पूछा कि क्या हुआ? बोले कोरोना है, पकड़ लेगा। अरे भाई मजे की बात देखो, डॉक्टर है वो। जिस दौरान सारे डॉक्टर इलाज करने में लगे हैं, उस दौरान ये क्या कर रहे हैं? यूपी का साले तेरा इनकाउंटर करा दूंगा। अरे वाह, डर गया मैं, हो मैं डर गया। ये चपड़गंजू जो सुअर कटिंग कटा के आया है बाल, हैं? ये मेरा इनकाउंटर कराएगा। वाह भाई वाह, जबरदस्त हास्य का माहौल है पूरे देश में। ऐसे चपड़गंजू जब देश में टहलेंगे, ये ठाकुर अजय जैसे, भदौरिया जैसे, जाहिर है मजा तो आना है देश में। यार एक दिन बड़ा एक कॉमेडियन को मैं सुन रहा था, वो कॉमेडियन जो है बड़ा तकलीफ में था, बड़ा परेशानी में था। मैंने बोला भाई यार एक कॉमेडियन इतनी परेशानी में क्यों है यार? ये तो सबको हंसाता है, आज यही इतनी टेंशन में क्यों बैठा है? पूछा भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बोले यार धंधा बंद हो गया। उन्हें कैसे भाई? तुम तो यार सबको हंसाते हो, तुम्हारे पास तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, तुम कभी भी हंसा सकते हो। बोले नहीं। कैसे? बोले आजकल हमारा काम भारतीय जनता पार्टी वालों ने और उनकी भक्तों ने ले लिया है। ये कैसे? बोले ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, लोग हंसते हैं, अब हमारी कॉमेडी फेल हो जाती है उसके चक्कर में। अच्छी से अच्छी कॉमेडी करो, लिखो, सब कुछ करो, मेहनत करो, अब वो साले आ जाते हैं गोबर भक्त बीच में और कुछ भी बोल के चले आते हैं। लोग हंसते हैं, कहते हैं यार क्या गधे आदमी है, और हंस लेते हैं लोग, सारी हंसी वहीं खत्म हो जाती है। भाई क्या करें बताओ, ये कॉमेडियंस को बेचारे नहीं छोड़ रहे हुए हैं। बेटा जिहाद का मतलब क्या होता है पता है? नहीं तुम्हें नहीं पता होगा। मजे की बात है, तुम लोग जिहादी कहते हो, मजे की बात है। तुम समझ रहे हो गाली दे रहे हो? ना 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 ना, जिहादी गाली नहीं है। तुम खूब जम के मुझे जिहादी कहो, जम के जिहादी कहो, क्योंकि जिहादी गाली नहीं है, वो मेरी तारीफ है। पता है कैसे? क्योंकि भारत की मीडिया ने तुम्हें बताया है कि मुसलमानों को जिहादी कहो ताकि ये गाली लगे उनको। नहीं 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 नहीं, दरअसल जिहाद करना कोई गाली नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं है, अच्छे कामों को कहते हैं। मजा आ जाएगा भाई साहब, कहो जम के कहो, 2-4 बार और लिखो लिख भाई, लिख फिर से लिख, मजा आएगा हमको। लिख भाई, लिख भाई, प्लीज लिखना, प्लीज प्लीज
लिख भाई, जिहादी लिख मुझे प्लीज, मेरे नाम के साथ लिखना। मेरे नाम के साथ लिखना। अच्छा ये लियो भैया, ब्रजेश मिश्रा जी कह रहे हैं अपनी माँ के ये करके आया हूं। अरे तेरी तो बताओ, ब्रजेश मिश्रा की माता जी मेरी माता जी थी और ये अपनी माता को बता रहे हैं कि हम ये करके आ गए उनके साथ। और तेरी तो हमारे इतनी फास्ट गए, इतनी फास्ट चले आए। बड़ा बुरा किया तुमने, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। ब्रजेश मिश्रा जी अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। वाह भाई वाह। हाँ भाई, जब खाना मांगने पे तेरी माँ का मिलेगा, एजुकेशन मांगने पर तेरी माँ का मिलेगा, रोजगार मांगने पर तेरी बहन का मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अपनी ही माँ का अपनी बहन का कर लोगे, और किसकी माँ का बहन का ढूंढोगे? हैं? ये अपना शासन वासन नाम कहीं और रख के आना, रायका राज धलेरिया शासन है, ये अपना नाम कहीं जो है और रख के आना, अपना भाषण। समझ में आई बात? तेरे जैसे ना मेरे तलवे चाटते हैं, समझ लेना, तेरे जैसे मेरे तलवे चाटते हैं, चप्पल सीधे करते हैं सुबह शाम। बता देता हूँ, औकात में, अपनी औकात में समझ जाना बेटा, समझा रहा हूँ प्यार से। हिम्मत है तो बात करना। क्या कहा मैंने? कुछ कहा मैंने? यही कहा ना कि बात कर, है औकात? नहीं। सवाल कर? नहीं। जवाब दे? नहीं। तो फिर क्या करेगा? करना क्या चाहता है? सुअर कटिंग कटा के आया है ये, सुअर कटिंग कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहते हैं, एक हमारे मित्र जो गण हैं जो है ये कटा के आए थे, तो हमने कहा भाई ये क्या कटा के आए हो तुम? बोले यार तुमने कहा। मैंने ना भाई ये सुअर कटिंग हम नहीं कटाएंगे। तो ये साहब सुअर कटिंग कटा के आए हैं, इनका नाम है ठाकुर। तेरा इनकाउंटर जरूरे होगा, देख साले। अच्छा लिखना भी नहीं आता है, जरोरे, जरोरे, क्या बात है? अबे क्या बताएं। अच्छा बचपन में जब तुमने कहा होगा अपने अब्बा से या अपने जो है किसी से कहा होगा कि मुझे स्कूल जाना है, तो कहे होंगे तेरी माँ का तेरी बहन का, तो स्कूल नहीं जा पाए होगे, इसलिए लिख नहीं पा रहे हो ना। बड़े होने के बाद कहे होगे कि हम दिमागी संतुलन मेरा ठीक नहीं है, मुझे दवा चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा होगा तेरी माँ का तेरी बहन का, है ना, यही कहा होगा। फिर तुम बड़े होके बोले होगा हमें रोजगार चाहिए, फिर बोला होगा कोई तेरी माँ का तेरी बहन का। इसी चक्कर में तुम्हें वही आता है, तेरी माँ का तेरी बहन का, बस और कुछ नहीं। ना एजुकेशन पे बात करना है, ना तो स्वास्थ्य विभाग पर बात करना है, मेडिकल पर, ना ही रोजगार पर। बात करना है तेरी माँ का तेरी बहन का, बस तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, तेरी माँ का तेरी बहन का। कोई बात नहीं, होता है साहब, होता है, ऐसा भी होता है। यही तो हमारे भारत की एक महान बात है कि हमारे यहाँ 100 में 99 बेईमान हैं, फिर भी हमारा भारत महान है। यही है, जाहिलों की लाइन लगी है। मगर साहब कोई कंट्री अगर कह दे कि तुम्हारे यहाँ जाहिल है तो मानेंगे नहीं, आंख दिखाएंगे उसको, आंख दिखाएंगे उसको। दुनिया कहेगी हमें कोरोना की इलाज ढूंढना है, हमारे यहाँ अंधभक्त कहेंगे हमको कोरोना की जात ढूंढना है। क्या बात है यार, मतलब कमाल के आदमी हो यार। दुनिया कह रही है हमें इसका इलाज ढूंढना है कि इसको खत्म कैसे करना है। हमारे यहाँ कहते ना 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 ना, इलाज बाद में देखेंगे, पहले जात तो ढूंढ लें, कौन सी जात है, पहले जात ढूंढेंगे। भाई कमाल के नमूने हैं। अबे इतनी मेहनत अगर किए होते कोरोना का इलाज ढूंढने में तो सब सफल हो जाता। अगर लॉकडाउन को पालन करने में इतना किए होते तो सब सफल हो जाता। बताओ, एक मंत्री जी कहीं के हैं बेचारे, कर्नाटक के कहीं हैं, उनकी बेटी की शादी चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं। एक विधायक जी हैं बीजेपी के, अपना बर्थडे मना लिए हैं। कमाल है यार, हैं? सारी मीडिया जुटी पड़ी है, कह रही साहब बताओ कोरोना की जात क्या है। डीएनए टेस्ट हो रहा है, डीएनए हो रहा है भाई, काहे पे? कोरोना का डीएनए करके निकालेंगे कि है क्या ये, इसकी जात क्या है। वाह 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 वाह, जय भीम भैया, वाह 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 वाह। यही है हमारा भारतवर्ष। लेकिन जो भी है हमारा है, इसलिए हमारा है, बस बात खत्म। याद रखना, हमारा है मतलब हमारा ही है, याद रखना है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं हम। हमारे पास ऑप्शन था कि पाकिस्तान जाना चाहते हो या भारत में रहोगे।
हमने कहा हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क में मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। इसी मुल्क में मिट्टी में मिलेंगे, इसी से वफादारी करेंगे, दूसरे मुल्क के टुकड़ों पे पल्ले नहीं जाएंगे। सीधी बात लिखा हुआ है यहाँ पर, सीधी बात, नो बकवास, समझो इसको। लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, तुम चाहते तो जाते कहाँ? तुमसे तो किसी मुल्क ने कहा ही नहीं कि साहब आ जाओ मेरे यहाँ, हम ले लेंगे तुमको। है किसी ने? कोई है ऐसा मुल्क जिसने कहा है कि साहब आओ 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 आओ? नहीं है, एक मुल्क नहीं है, एक मुल्क नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि आ जाओ। फिर क्या करोगे? मजबूरन यहाँ बैठे हो, करो साहब मजबूरी है तो बैठना पड़ेगा, वरना तुम लोग को ऑप्शन मिलता पहले भागते। इस सावरकर की नाजायज औलादे जो हैं, गोडसे की नाजायज औलादे, ये पहले भागती हैं सब, छटे हुए बचते। इसमें मर्द, असली मर्द ताकतवर जो होते हैं ना, जिनके दिल में ताकत होती है, हिम्मत होती है, जिनके दिमाग होता है, जिनके लिए, इंसानों के लिए जिनके दिल में मोहब्बत होती है, वो बचते यहाँ पर अपने मुल्क में। हाँ, पता नहीं मुझे एजाज खान के बारे में अभी मुझे यहाँ किसी ने बताया है कि अरेस्ट हो गया है, बट आई डोंट नो बॉस, अभी क्लियर नहीं है मुझे क्यों किया है, क्या किया है, मुझे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। हालांकि कई दिन से वो खाना खिला रहा था, जाना ही था उसे जेल। अब किस मामले में गया है मुझे नहीं पता, लेकिन वो खाना जिस दिन से खिलाना शुरू हुआ था, उस दिन से वो टारगेट पे था ही, क्योंकि खाना खिला रहा था, भूखों को खाना खिला रहा था। अब किस मामले में गया है पता नहीं मुझे, लेकिन ज़रूरत वक्त यही था उसको अरेस्ट करने का। उसको अरेस्ट करना इस टाइम ज़रूरी था ताकि कुछ परिवार भूख से मर सके, कुछ परिवार भूख से मर सके, इसलिए अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए खैर, तो ये बातें हैं। तो अनभक्तों, खाओ गोबर, गौमूत्र पीते रहो, लगे रहो, अपने देश की जय बोलो और अपने देश को नीचे डुबोते जाओ। हम जय दिल में बोलेंगे, मगर अपने देश का सर कभी झुकने नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो मुश्किल से 20 करोड़ हो गए पूरे भारत में, ऐसे मुश्किल से 20 करोड़ हो गए बस, जो देश को सिर्फ तेज तेज भारत माता की जय बोलने पे विश्वास करते हैं, बस कर्म करने पर नहीं। लेकिन बाकी के जो है ना, बाकी के जो बहुत से बहुत, अगर 137 मान लिया जाए तो बाकी के 117 करोड़ बचे ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इस देश को आगे ले जाएंगे, चिंता ना करना। तुम लोग कुछ भी कर डालो, कुछ भी कर डालो। तो मस्त रहें, चुस्त रहें, अंधभक्त अपने काम में लगे रहें, गोबर खाते रहें, बढ़िया से खत्म होगा। पड़ोस की गाय की कहीं देख लेंगे, चोरी कर लेंगे, खा लेंगे, उनके लिए सब बराबर है। गौ माता होती है यार, अपनी हो जाए पड़ोस की हो, है? देखिए, जैसे माता होती है वो किसी की बटी नहीं होती है। तुम्हारी माता मेरी माता, राइट? मेरी माता तुम्हारी माता, राइट? जैसा कि अभी मैंने पहले बताया यहाँ पे, राइट? वैसे तुम्हारी गौ माता मेरी, मेरी गौ माता तुम्हारी, यानी कि तुम्हारे पड़ोस की जो गौ माता है वो भी तुम्हारी हुई। यानी कि तुम्हारे यहाँ गोबर खत्म होने पर तुम अपने पड़ोस की गौ माता का गोबर खा सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारी माता है। ध्यान रखना, खा सकते हो, निश्चित तौर पर खा सकते हो, निश्चिंत रहो। भाई, माताएं थोड़ी बटी होती हैं, बहनें थोड़ी बटी होती हैं, खा सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई तुमको ना लेने दिया, पता चला पड़ोस की गौ माता का तुम गोबर लेने गए हो और नहीं लेने दे रहे हो लोग, मुझसे बताओ, हम एक गौ माता का इंतजाम करवाएंगे तुम्हारे लिए, मगर खाओ आराम से, कोई नहीं लड़ेगा, लाइन में लग के खाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। बढ़िया से पैकेट में पैक करके घर में रखो, बाद में खाते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता मत करना, मस्त रहो। हाँ लो, मैं वही बता रहा। ओहो भैया, राजा रॉकेट, ओहो राजा रॉकेट भैया, राजा रॉकेट भैया, हम यही बता रहे हैं, तुम्हारी माता ही मेरी माता है, जाओ कर लो उसके साथ, मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं हमें, मस्त रहो भैया, मस्त रहो। तुम कौन हो भाई? मैं एक इंडियन हूँ, एक भारतीय नागरिक हूँ, एक आम नागरिक हूँ, बस सीधी सी बात है। मस्त रहें, चुस्त रहें, खाते रहें, पीते रहें। जो देशभक्त हैं वो अनाज खाते रहें, पानी पीते रहें। उस भारतवर्ष की ज़मीन से जो अनाज निकालते हैं किसान, कि ज़मीन का सीना फाड़ के जो अनाज निकालते हैं, उस अनाज को खाते रहिए।
लेकिन जो भी अंधभक्त हैं, कोई संकोच नहीं करना है, खुले मैदान गोबर खाना है, दिखाना है कि हम अपनी गौ माता की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। भारत माता की जय। चलिए, धन्यवाद। शुभ रात्रि भक्तों, शुभ रात्रि। नींद तो नहीं आएगी रात में तुम्हें, लेकिन क्या करें, अपनी तो आदत ही ऐसी है। मस्त रहो, खाते पीते रहो, ताकत रहेगी उंगलियों में, तभी हमको कमेंट्स में गालियां लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। तो करते रहो बिंदास, जम के। जैसे ही मेरी माँ को कुछ बोलना हो, कुछ करना हो, निश्चिंत तौर पर जाओ, अपनी माँ से जो करना है करो। मेरी तरफ से 100% छूट। जाओ, एंजॉय। ठीक, चलो मस्त रहो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।